नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। बात करेंगे आज के दो अहम मुद्दों पर। पहला मुद्दा कटिहार से है। कटिहार से प्रशासन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अक्सर देखने को नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों को लेकर आमतौर पर यह धारणा बनी रहती है कि जनता की समस्याएं फाइलों और दफ्तरों की चारदीवारी में उलझ कर रह जाती है, लेकिन कटिहार के जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपने व्यवहार से इस सोच को बदलने की कोशिश की है। जीएनएम स्कूल की छात्राओं ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पढ़ाई और एक शिक्षिका की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहले स्थानीय अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं अपनी बात सीधे जिला अधिकारी तक पहुंचाने की मांग पर अड़ी रहीं। जब वो समाहरणालय पहुंची तो वहां जो दृश्य देखने को मिला उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिला अधिकारी आशुतोष द्विवेदी अपने चैम्बर से बाहर निकले और छात्राओं के बीच जमीन पर बैठ गए। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के छात्राओं की समस्याओं को सुना, उनकी बातों को गंभीरता से लिया और समाधान का भरोसा दिलाया। प्रशासनिक पद की गरिमा बनाए रखते हुए जिस सहजता और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने संवाद किया, वो लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गया है और लोग उन्हें तरह तरह से सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही ये पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो चुका है। चलिए सबसे पहले आपको कटिहार के उन छात्राओं का बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। का ये मांग है कि काजल मैम को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम लोग पहले भी जाके एप्लीकेशन दे चुके हैं डीएम सर के पास। डीएम सर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमको ये सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो ऐसी है ना कि सारे स्टूडेंट पे जो है ना एलिगेशन लगाती है, आप ये है, आप वो है। कोई डॉक्टर से फंसी हुई है, कोई इससे फंसी हुई है, 10 लड़का लेके घूमती है। आप किसको लेके घूमते हैं? आपको कभी कोई स्टूडेंट बोली है? उसका आशिक लड़की लोग को फोन करके चैट भेजता है, उसके साथ पर्सनल फोटो भेजता है। क्या है हम लोग? कौन नंबर देता है उसको और बोलता है कॉलेज से नंबर लिए? आखिर नंबर हम लोग का कौन बांट रहा है उसके पास? आपका आशिक है, आप जानिए आप क्या कीजिएगा उसके साथ, हमको उस लोग से मतलब नहीं है। कुछ मंथ पहले हम लोग अपने कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम इशू हो गई थी, जिसके कारण साफ सफाई को लेके हम लोग डीएम सर के ऑफिस गए थे। तो पहले सीएस सर को बुलाया गया था, तो आए भी थे। तो उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं कुछ स्टाफ को रखवा दूंगा और आपका साफ सफाई हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हम लोग ऑफिस गए तो ऑफिस वाले बोले हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन लेके डीएम ऑफिस गए थे और डीएम ऑफिस में बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। तो 4:30 या 5 बजे के बाद डीएम सर आए। उन्होंने बोला कि मैं अभी आपके साथ 2 लोग भेज देता हूँ देखने के लिए कि कॉलेज का क्या अभी क्या कहता है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या इशू चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, वो लोग देखने भी आए। उसके बाद सब कुछ सफाई भी है। उसके बाद फिर से सब कुछ स्टाफ को हटा दिया गया। ना कभी साफ सफाई होती है, ना वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर स्टाफ है, ना ऑफिस के स्टाफ सही है, ना ट्यूटर अच्छी है, ना वहाँ की प्रिंसिपल अच्छी है, इवन वहाँ के कोई भी अच्छे नहीं है। वहाँ ना प्रोटेक्शन के लिए ना कोई एक सीसीटीवी कैमरा है, कुछ भी नहीं है। अगर उस कॉलेज में अगर किसी को कुछ हो जाता है बाई चांस हॉस्टल में, अगर वो मर भी जाएगा फिर भी कोई देखने नहीं आएंगे। आते हैं सीएस कॉलेज का बस हुलिया देखते हैं, फिर से फोटो कर देखते हैं, फिर बोलते हैं वादा करते हैं कि हम लोग कर देंगे, ठीक कर देंगे। फिर यहाँ से अकेडमी बिल्डिंग जाते हैं, अकेडमी बिल्डिंग जाके पकौड़ा चलता है, हमारे सामने चाय चलता है, हम लोग बाहर वेट करते हैं धूप में, सब चीज खा पी के भी बोलते हैं हाँ ठीक कर देंगे। फिर गायब हो जाते 2-3 महीना के लिए। पकौड़ा बनता है हम लोग के लिए अलग से, हम लोग के मेस के पैसा से। हाँ, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, गंदी बहुत गंदा भरा हुआ है। पानी खरीद के बच्चे लोग पीता है। जो बोल रही है तो सही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसा भी बात है। हाँ, क्लास में बहुत अथी है लापरवाही। आरोप ये भी है कि बाहरी लोग भी आते हैं। सही बात है, बच्चे लोग ये भी आरोप लगाते हैं। बाहरी कोई लोग आते हैं अंदर। हम तो मतलब ड्यूटी करते हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे। उसके बाद तो मतलब कोई आते हैं, ड्यूटी टाइम में हम नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते हैं बच्चे सबका बोले। क्या सुनते हैं मैम? तो आपने सुना किस तरह से छात्राओं को किन किन मुद्दों पर परेशानी हो रही है और अपनी परेशानी को लेकर के वो जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। तो अब चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रतन, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या कुछ दृश्य देखने को मिला, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, प्रशासन ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये तो बहुत ही अलग किस्सा सामने आ रहा है कि डीएम खुद जमीन पर के बैठ करके उनके साथ उनकी बात सुनते हुए नजर आए। तो क्या कुछ दृश्य देखने को मिला? जी अदिति, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये कटिहार का समाहरणालय है, जो कि कल जो जीएनएम की छात्रा जो है इसी जगह पे बैठ के जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले जो है कि जो कटिहार पूर्णिया रोड है उनको 2.5 घंटा तक जाम कर दिया था। जाम करने के बाद जो सीओ वहां पहुंचे, लेकिन जो जीएनएम के छात्रा थी उनका एक ही मांग था कि हम लोग को जिला अधिकारी से मिलना है। उसके बाद वहां पर जाम हटाने के बाद जो है वो छात्रा जो है यहाँ समाहरणालय पहुंची और पहुंचकर जो जमीन पे बैठ के अपने धरना को प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय जैसे ही जिला अधिकारी जो आशुतोष द्विवेदी है उनको
उनको ये मामला का पता चला कि वो छात्रा लोग जमीन पे बैठे हुए, वो खुद अपने एसी के चैम्बर से निकल कर आके और जमीन पे बैठ के छात्रा का जो है बात सुनने के बाद फैसला ऑन द स्पॉट किया और दो जो एक प्रिंसिपल है और एक ट्यूटर है, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जी आदिति। बिल्कुल, यानी कि एक्शन ले लिया गया उनके खिलाफ। जी एक्शन ले लिया गया है और जीएनएम छात्रा का मांग था कि यहाँ पे जो जीएनएम स्कूल है उसमें काफी अनियमितता है, जो कि जैसे कि साफ सफाई को लेके, पीने का पानी को लेके और ट्यूटर को लेके और बाहरी लोग के आवागमन को लेके जो है कि यहाँ पे लोग आते हैं सीसीटीवी नहीं रहने के कारण। लेकिन जिला अधिकारी ने कल मतलब जमीन पे बैठकर ऑन द स्पॉट फैसला लिया और फैसला लेने के बाद जो है जो सीसीटीवी लगाने का जो बात है उन पे उन्होंने आश्वासन दिया और जो है ट्यूटर और प्रिंसिपल दोनों को निलंबित कर दिया और पीने का पानी साफ हो इसके लिए पीएचडी विभाग को भी लिखा गया है। और जो मतलब ट्यूटर की कमी के कारण जो है वो मतलब जो विभाग को लिखा जा रहा है कि ट्यूटर की यहाँ पे कमी है। जी आदिति। बिल्कुल, क्योंकि पहले रतन छात्राओं को लग रहा था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि हमें सीधा जिलाधिकारी से बात करनी है और अब इस तरह से आवाज सुनी गई, निस्तारण भी दे दिया गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मामला भी सुलझा लिया गया है। तो क्या कुछ अब रिएक्शन आ रहा है छात्राओं की ओर से, अब इस पर उनका क्या कुछ कहना है? क्या नाराजगी कम हुई प्रशासन के लिए? जी आदित्य, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जीएनएम स्कूल में मामला हो चुका है और इससे पूर्व में भी हमने महुआ खबर जो है कि मनिहारी में जो भी है जीएनएम का जो है ये एएनएम का है, उन लोग भी रोड जाम किया था और उन लोग भी ट्विटर पे ही आरोप लगाया था। लेकिन अभी जो है फिलहाल ये छात्रा जो है काफी खुश है कि डीएम के एक्शन से, और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि एक जिला अधिकारी जो मतलब लगातार जैसे विवादों में रहते हैं कि कई अधिकारी जो है मिलते नहीं है, हमारे काम नहीं सुनते हैं, हमारा जो ये है वो नहीं करते हैं, लेकिन ये जिला अधिकारी जो है कि आके हमारे साथ जमीन पे बैठ के और हमारी बातों को सुने और तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट किया। जो छात्रा है वो काफी खुश है और उनको आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। जी अदिति। बिल्कुल, तो क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम उनकी सुलझा दी गई है, जिलाधिकारी उनके साथ बैठ करके प्रॉब्लम सुने, तो अब छात्राएं क्या कुछ कह रही हैं इस पर? क्या सारी समस्याओं का निस्तारण हो गया है, क्योंकि उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया था, तो क्या सारी समस्याओं का निस्तारण हो चुका है? जी जिला अधिकारी का साफ तौर पर कहना था कि जितना मेरे से है मैं उतना कर देता हूं जो अभी फिलहाल है, और जो बाकी की जो समस्या है वो जो मतलब ऊपर लिखा जाएगा उनका भी हम पत्राचार कर देंगे। और तो लेकिन जीएनएम के छात्रा का मांग था कि हमको एक पत्राचार का कॉपी मिले, तो जिला अधिकारी ने सीधा बोला है जो कि एक कॉपी आपको भी दे दिया जाएगा। अगर वो पटना से होता है तो हम मुख्य सचिव को लिखेंगे, अगर वो स्वास्थ्य विभाग के से होता है तो हम बिहार स्वास्थ्य समिति को भी लिखेंगे, और उनका एक कॉपी जो आपको दे दिया जाएगा। बाद में आप लोग जो है इनको ले जाके जो ऑफिस है उन पे आप दिखा सकते हैं कि कटिहार के जो जिला अधिकारी है उन्होंने मेरे बातों को संज्ञान लिया और उन्हीं के द्वारा ये लेटर दिया गया है, और इस पे आगे आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी अदिति। बिल्कुल रतन, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, बिल्कुल अलग ही तरीके से कार्रवाई की गई, तो लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है प्रशासन को देख करके, प्रशासन की ओर। तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं लोगों के? क्या लोगों में अब और भरोसा बढ़ जाएगा इस पहल से? जी ये जो अद्भुत एक नजारा था, जो जिला अधिकारी जो जमीन पर बैठ के मतलब बच्ची की बात सुन रही थी, ये अद्भुत नजारा, लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि एक जिलाधिकारी ऐसा भी है जो आशुतोष द्विवेदी है, जो कि जमीन पे बैठ के और जमीनी हकीकत जानकर तुरंत एक्शन लेते हैं और जो है कि तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, और इससे जो है जीएनएम सहित जो कटिहार जिले के लोग हैं वो काफी खुश है। जी बिल्कुल, इसको लेकर के काफी सकारात्मक व्यूज भी आ रहे हैं, सकारात्मक संदेश भी मिल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से बाकी के अधिकारी भी समस्याएं सुनने लगें, जरूरी नहीं है जमीन पर बैठ के सुने, लेकिन हाँ जितना लोगों का ये मानना था कि फाइलों में ही दब जाते हैं लोगों की कहानियां, तो अब इस बात को इन्होंने दूर कर दिया, तो क्या लगता है अगर बाकी लोग भी इसको अपनाते हैं, इस पहल को, और ऐसे ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगी और लोगों का भरोसा बरकरार रहेगा प्रशासन की ओर? जी अदिति, अगर ऐसा ही सभी अधिकारी ऐसा करने लगे, अपने चैम्बर को छोड़ के या चैम्बर में ही अपने तो फरियादी आते हैं उनके सवालों को सुने और उन पे कार्रवाई करे, या जो मतलब कि मामला पहले जान ले कि हाँ ये कितना सच है, और उसके बाद जो कार्रवाई हो तो लोग में काफी जो है खासा उत्साह देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, छात्राओं का तो सुलझ गया मामला, लेकिन अब इसको लेकर के कटिहार में क्या बातें हो रही हैं? जी कटिहार में अभी जो है जिलाधिकारी काफी चर्चित हो गए हैं, और जो जिलाधिकारी के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि काफी अच्छा जिलाधिकारी कटिहार को मिला है, जो कि लोग को सुनते भी है और समझते भी है और कार्रवाई पे तुरंत एक्शन भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है रतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये खबर कटिहार से सामने आ रही है, जब बोला जाता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, तो इस समय एक ऐसा
सीन देखने को मिला है, एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब कटिहार में डीएम खुद बच्चों के साथ जमीन पर बैठ करके एक एक करके उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आए हैं। इस तरह की पहल से न केवल लोगों में उम्मीद जगती है बल्कि लोगों का प्रशासन की ओर भरोसा भी बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ, अब हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी और डीएम के इस मानवीय और संवेदनशील अंदाज की अब लोग सराहना कर रहे हैं।